नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बीते दिन के पटेल टीचर के संस्था का वीडियो हुआ था वायरल, जो कि 2021 का था, जिसको लेकर लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि यह इस साल का नहीं है। लेकिन हमने इस मामले को लेकर जांच की तो पता चला यह सत्य है। उसके बाद हमने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर के द्वारा हमें वीडियो 2022 का भी दिया गया, जो कि उससे कहीं ज़्यादा अश्लील था। वह वीडियो आप देख रहे हैं। यही नहीं, शादाब अख्तर के द्वारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मास्टर साहब और उनके बीच हुई बातों को सुनाया, जिसमें वह यह कह रहे हैं कि यह कुछ नहीं था, छात्रों का पावर दिखाकर मास्टर साहब के पटेल धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 सितंबर को घटी घटना को लेकर के पटेल ने थाना पर सामूहिक माफ़ी मांग लिया था, जिसके बाद दिनांक 10 दिसंबर को मीडिया के सामने उन्होंने यह कहा कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगा हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ शादाब अख्तर से, यह हो नहीं सकता। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नाका नंबर 5 थाना पर उन्होंने माफ़ी मांगा और उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि 2020 में अश्लील हरकत करते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस में पकड़े गए थे, जिसको लेकर के टीचर संघ ने उन पर कार्रवाई भी किया था। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा लीगल टीम के द्वारा जल्दी कार्रवाई करेंगे। वहीं शादाब अख्तर ने यह भी बताया कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा डीएसपी साहब के संज्ञान में दिया गया था, जिसका लिखित जवाब नाका नंबर 5 थाना से मांगा गया है। वहीं संयोजक ने यह भी बताया कि मास्टर साहब 40,000 देने जैसी झूठी बातें भी लोगों को कह रहे हैं। कॉन्फ्रेंस पे थे, आप बोले कि ठीक है सब बात खत्म हो गया, तो कल मीडिया में आप आके क्या बोले कि हम किसी नेता से माफी नहीं मांगे हैं? किसी मीडिया में वो मीडिया में से बयान लेकर के गया है, बयान लेके गया, वही तो हम बोले। तो आप माफी नहीं मांगे थे 5 नाका थाना पे? आपके अध्यक्ष थे, थाना प्रभारी थे, नहीं मांगे थे माफी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए नहीं माने। आपको अगर दिक्कत लगा मेरे बातों को बोले भाई, आपको अगर मैं आप फोन किए नहीं पहचाने, आपको अगर मेरे पास से बुरा लिया, मेरे काम के लिए तो नहीं मांगे। अच्छा, काम के लिए नहीं मांगे तो हम तो कह दिए थे। आपको अगर बुरा लगा तो चलिए, आपको ठीक है सो बोले, हमारे जो फोन किए उसके लिए किए हैं। अच्छा, उसके लिए आप माफी मांगे थे? मेरे से बड़े हैं, समझ गए ना, ऐसा कोनो बात नहीं, इसलिए आपको आदर किए हैं। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यहां पे पहुंचे हैं, और मैं उन तमाम जनता का भी धन्यवाद देता हूं जो उन्हीं मैंने छेड़ी है, उसमें वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। उसमें कुछ लोग विरोध करने वाले भी हैं और उसमें अलग अलग तबके के लोग हैं, और इस पूरे मुद्दे को एक सामुदायिक रूप देने का भी कोशिश किया गया। लेकिन मुझे गर्व है अपने समाज के उन लोगों पे जो पढ़े लिखे और समाज सेवी और शांतिपूर्ण अमन पसंद लोग हैं, उन पे जो इस मुद्दे को सामाजिक ही रहने दे रहे हैं और उसको सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश नहीं कर रहे। मैं आज मीडिया बंधुओं भाइयों को इसलिए बुलाया था क्योंकि सबसे पहले समझना ये होगा कि इस तरीके का जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इस तरीके का जो कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रहा है, वो कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है अब धंधा का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। अड्डा आप कह लीजिए इस तरीके से, क्योंकि शिक्षक का काम होता है छात्र के भविष्य को सुधारना, पर यहाँ पे शिक्षकों का काम ये हो गया है कि वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का तस्वीर लगा के और माल्यार्पण करके और उसको इस तरीके से उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं कि एक अश्लील गाने पे डांस करवाते हैं लड़कियों को और उनको बेइज्जत करने का काम करते हैं। तो जो 7 तारीख को, पिछले 7 तारीख को जो मसला हुआ था वो नाका नंबर 5 पे, मैं आप तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ कि उस दिन टीचर संघ के अध्यक्ष भी वहाँ पे आरी खान साहब मौजूद थे और उपाध्यक्ष भी वहाँ पे टीचर संघ के मजबूत उपाध्यक्ष भी वहाँ पे मौजूद थे और थाना प्रभारी जी भी मौजूद थे, थाना के कुछ कर्मी भी मौजूद थे और उनके साथ कुछ समाज सेवी भी थे। वहाँ पे शिक्षक ने माफ़ी मांगते कहा कि आइंदा मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। फिर मुझे ज्ञात हुआ वहाँ से ही कि 2021 में भी इन्होंने इसी तरीके का कोई इवेंट करवाया था जो बहुत अश्लील था और ये वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। उसके बाद उसको डांट फटकार भी पड़ी थी टीचर संघ के तरफ से, कुछ सामाजिक लोगों ने भी उनको समझाने का कोशिश किया। लेकिन कल मुझे बहुत दुख हुआ कि जो टीचर जो है वो सामाजिक लोगों से मुझे फ़ोन करवाया और उन्होंने कहा कि समाज के नाते इनको छोड़ दिया जाए, इनको एक मौका दिया जाए।
तो कल फिर वो मीडिया में आके बाइट देते हैं कि मैंने किसी नेता से माफ़ी नहीं मांगा। तो मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि मैं आप सबका बेटा हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, और समाज के लिए हमेशा ही मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। आप देख सकते हैं फेसबुक पोस्ट पे मेरे जाके, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से मेरे ट्विटर पेज को खोल सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हमेशा ही समाज के हित में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। चाहे वो शिक्षक माफिया की बात हो या कोई भी XYZ कोई भी आदमी हो, मैं कभी चूकता नहीं हूँ इन चीज़ों में। खैर, बात मैं अपनी आप मीडिया बंधुओं के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षक हैं, ये इनकी जो प्रवृत्ति है, इनका जो आचरण है, इनका जो चाल चलन है, वो कहीं से भी अपने शिक्षक होने का व्याख्या नहीं कर रही है। एक शिक्षक जो होता है उसका चाल चलन, उसके बात करने का तरीका, उनके स्टूडेंट के साथ जो स्नेह प्यार होता है उसका तरीका, वो बिल्कुल ही अलग होता है। ये टीचर मुझे ये कहते हैं, जब मेरे फेसबुक पोस्ट पे आके लड़कों ने गाली देना शुरू किया तो मैंने उन टीचर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि सर आप ये क्या करवा रहे हैं, आपके बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, वाद विवाद जो है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि ये बच्चे नहीं है, ये स्टूडेंट पावर है, तुम वीडियो डिलीट कर दो और ये बच्चे तुम्हें गाली देना बंद कर देंगे। तो ये स्टूडेंट पावर आज तक, मेरी 27-28 साल की उम्र है, नवोदय विद्यालय से मेरा स्कूलिंग हुआ है, मैं अच्छे कॉलेज जयपुर से पढ़ के आया हूँ, उसके बाद आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं। मैं DU के चुनाव में गया हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में गया हूँ, छात्र नेता के होने के नाते राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में गया हूँ, मैंने कहीं ऐसा स्टूडेंट पावर नहीं देखा जो आपके फेसबुक पे आके माँ बहन को गालियाँ दे और आपके टीचर उसके लिए आपको प्रोत्साहित करें। आपके टीचर आपको ये कहें कि तुम इनके फेसबुक वॉल पे जाके गाली दो तो हम तुम्हारा 3 महीने का फी माफ़ कर देंगे। हम बार बार कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया बंधु को, मेरे पास सारा साक्ष्य है, वो मैं दिखा दूँगा। कल रात को ये हुआ कि उस टीचर का जब मैंने देखा न्यूज़ तो मुझे पता चला। खैर, वो जो चीज़ें थी, मैंने बोला कि ठीक है, मैं आगे कल जो है एक्शन लूँगा, और वो बार बार कहते हैं कि तुमको FIR करना है तो करो, जो करना है तो करो, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। तो उसका भी जवाब कानूनी प्रक्रिया में ये जो चीज़ें हैं वो जा चुकी है। और मुझे एक मीडिया बंधु ने बताया कि DSP साहब ने रिटन लेटर भेजा है नाका नंबर 5 को, कोतवाली थाना को, बताने के लिए कि जो 7 तारीख के शाम में जो भी चीज़ें वहाँ पे घटना घटी और उसका उद्भेदन क्या है, मामला क्या है, वो पूरी जानकारी के लिए। कल रात को जब ये जो मीडिया का स्टेटमेंट मैंने देखा, उसके बाद मुझे एक व्यक्ति ने ये फ़ोटो भेजा है, मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को दिखाना चाहूँगा कि शिक्षक होने का व्याख्या इस फोटो में आपको कहीं से नहीं दिखेगा। ये 2020 का फ़ोटो है उसी शिक्षक का। ये यूनिवर्सिटी में पकड़े गए अश्लील हरकतें करते हुए और लोगों ने इनका फ़ोटो खींचा। इस शिक्षक का नाम KK पटेल है। ये करियर क्लासेज ऑफ फिजिक्स जो है ये चलाते हैं, और इनका एक और फोटो है जो करीब से है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। कहाँ पे चलाते हैं? ये फोटो देखिए, ये एक शिक्षक, ये शिक्षक मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शिक्षक शादीशुदा नहीं है। आप लोगों को बता दूं ये शिक्षक शादीशुदा नहीं है। ये शिक्षक शादीशुदा होते तो इनका पारिवारिक मसला होता। ये मैं बहुत जल्द एक और जो इस टीचर के खिलाफ जो मामला है वो भी मैं लेके आऊँगा और आप मीडिया बंधुओं को मैं ये प्रोवाइड करवाऊँगा। आप देखिए, ये शिक्षक 2020 में यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे बैठे हैं। कुछ लोगों ने जब इनसे बात बहस किया तो वो मारपीट को उतारू हो गए और 10-20 लड़कों को बुला लिया यूनिवर्सिटी में लड़ने के लिए। फिर शिक्षक संघ ने उनका फैसला किया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर शिक्षक संघ ने उनका फैसला किया और फिर से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये जो माफ़ी मांगने का सिलसिला शिक्षक का चलता आ रहा है, मुझे अभी तक में 7 तारीख से आज 11 तारीख का दिन है, कम से कम 20 फ़ोन सामाजिक लोगों से, अलग अलग लोगों से वो करवा चुके हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं मुझे फ़ोन करके, बार बार माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि जो करना है कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस शिक्षक का मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ है और ऐसे शिक्षकों के पास अगर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो मुझे लगता है कि ये सरासर हम अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। ये शिक्षक का नाम क्या है? इस शिक्षक का नाम KK पटेल है। ये फिजिक्स पढ़ाते हैं और ये दावा करते हैं कि मेरे पास 700-800 स्टूडेंट हैं और ये मेरा स्टूडेंट पावर है और मुझे गलियाते हैं फेसबुक पे आके, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं कहाँ पे इनका कोचिंग संस्थान से? इनका भटियारी सराय से थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आज़ाद चौक है और आज़ाद चौक से अराउंड 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, वहाँ पे इनका ट्यूशन है। आज इनसे मेरी बात हुई तो ये वहाँ से कहते हैं कि मेरे पास 700 बच्चा है, आप लोग हमसे जलते हैं
और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे मेरा पब्लिसिटी और बढ़ रहा है और मेरे इंस्टीट्यूट में और बच्चे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग करते रहिए, जो करना है करते रहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक और अफवाह उड़ाई कि कुछ मीडिया बंधु ने ना वीडियो डिलीट कर दिया था। वीडियो डिलीट करने का रीज़न ये था कि जो वीडियोज़ मीडिया बंधु को दिया गया था वो पिछले साल का था। खैर गलती तो गलती है, वो पिछले साल की हो या इस साल की हो, तो इस वजह से कुछ मीडिया बंधु ने वीडियोज़ डिलीट कर दिया। उसके एवज में इस शिक्षक ने ये बोला कि हर मीडिया को हमने 15-15 हज़ार रुपया दिया और 40,000 रुपया शादाब अख्तर को दिया और मैंने मैनेज कर दिया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो 40,000 क्या 40 करोड़ रुपया भी मुझे दे देना तो वो मेरे ईमान को ख़रीदने वाला नहीं। मैं दरभंगा समाज का बेटा हूँ और सामाजिक हित में मेरा उठाया गया कदम किसी भी दबाव में आने के बाद भी वो मैं कदम वापस नहीं लूँगा। जब तक मैं ऐसे शिक्षकों का गोरख धंधा बंद ना करवा दूँ तब तक मैं दम नहीं लूँगा और मेरी जो कार्रवाई है इन शिक्षकों के खिलाफ चलती रहेगी। और मैं टीचर संघ के अध्यक्ष से और उपाध्यक्ष से और महासचिव से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षक पे जल्द से जल्द जो है वो एक्शन ले, क्योंकि ऐसे शिक्षक समाज के लिए बहुत निंदनीय है और ये आपके टीचर संघ के लिए भी अशोभनीय कार्य है। क्या नाम है? शादाब अख्तर, राष्ट्रीय संयोजक NSUI।